एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम ये शो करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसके बाद व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिक्रीज द वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा सॉल्यूशन का और वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, किससे? सॉल्वेंट से। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ग्राफिकली। अब इसमें हम ग्राफ नोट करेंगे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में। किसके बीच में ड्रा करेंगे ग्राफ? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास ए वी कर्व है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सॉल्वेंट को। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। ए वी कर्व रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड CD curve CD represent the vapor pressure of solution at different temperature, ठीक है। CD किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर प्रेशर, किसका? सॉल्यूशन का, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कर्व AB में पॉइंट X के ऊपर जो सॉल्वेंट है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है। AB कर्व में पॉइंट X के ऊपर जो वेपर प्रेशर किसमें जा रहा है? सॉल्वेंट का एटमॉस्फेयर में। तो इन कर्व AB एट पॉइंट X, ठीक है, द टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन कर्व AB एट पॉइंट X, ठीक है। द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट X इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सिमिलरली इन कर्व CD एट पॉइंट Y, CD कर्व में पॉइंट Y के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Y इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस फिगर से क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? ज्यादा है, किससे? सॉल्वेंट से। और वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का ज्यादा है, किससे? सॉल्यूशन से, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसको हम डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टीवी। Delta TV is equal to TV minus T naught. TV is the boiling point of a solution and T naught B is the boiling point of solvent. अब इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और डेल्टा TV इज इक्वल टू KVM। M मीन
मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी मींस मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? Number of solute particles. Therefore, delta TV also depends upon molar concentration of solute, that is number of solute particle. Therefore, it is a colligative property, ठीक है। Because colligative property depends upon the number of solute particles, ठीक है। colligative property किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ solute particles।